नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली 15 सितंबर 2025 को भारतवर्ष में इंजीनियर्स डे बनाया गया, जो कि हर साल बनाया ही जाता है। जो हमारे देश के ग्रेटेस्ट इंजीनियर हैं, उनकी याद में एम विश्वेश्वरैया जी और उनके जो एक तरीके से दो बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका नाम भी लिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द कृष्णा राजा सागर डैम, जो उन्होंने बनाया अपने अपनी देखरेख में, उनकी देखरेख में बनाया, यानी वो एक इंजीनियरिंग का नमूना ही है कावेरी नदी के आसपास। और सेकेंडली जो है फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम, जो उन्होंने हैदराबाद सिटी के आसपास बनाया, जो दोनों ही काबिल तारीफ प्रोजेक्ट हैं। ऑल दो ये इस तरीके के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के जो एग्जांपल्स हैं, ये 50-70 साल पुराने हैं। और हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, जो जितने भी इंजीनियरिंग है, जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सब एक तरीके से सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो गए हैं और सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों को ओवरऑल कैप्चर कर चुका है, ओवरऑल इन सब पे एक तरीके से बढ़त बना चुका है। तो जितनी हमारे नए तरीके की इंजीनियरिंग्स हैं, जितने भी हमारे नए तरीके के इंजीनियर्स हैं, उनको इस तरीके की चीज़ों के हिसाब से अडेप्टेबल होना या इनके हिसाब से अडेप्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हमें हर साल देखने को मिलता ही है कि लाखों की तादाद में हमारे देश में इंजीनियर्स निकलते हैं। अगर हम बड़े बड़े या एक तरीके से प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, जो कि आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें या स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो आज भी ऐसा देखा जाता है कि जिस तरीके की वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ों को वो पढ़ रहे हैं, वो आज भी कम से कम 20-30 साल पुरानी तय की एक तरीके की टेक्स्ट बुक या इस तरीके की बेसिक इंजीनियरिंग वो सब पढ़ रहे हैं, जो कि आज के हिसाब से जो कि इस तरीके की नई तरीके की टेक्नोलॉजी है, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, किस तरीके से इंजीनियरिंग का यूज़ है हेल्थ केयर में, या एक तरीके से चैट जीपीटी और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सरकारें, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी इस तरीके से इंडिपेंडेंट एज वेल एजुकेशन बॉडीज़ हैं, वो अपने करिकुलम में, वो अपनी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, बेसिक जो अपने टेक्नोलॉजिकल बुक्स हैं, उसके अंदर डे टू डे बेस पे रैंडम मैनर में एज वेल एज फेज मैनर में, स्टेप वाइज मैनर में इंप्रूवमेंट्स करते रहें। और जैसा फिलहाल का एक तरीके से ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जैसा जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज आज हमारे नए युवाओं को चाहिए, उसके हिसाब से उन सब चीज़ों को अडेप्ट करते रहें। अगर हम इस तरीके की चीज़ों को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाने की वजह से ओवरऑल देश या एक तरीके से राज्य की भी प्रगति डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है, देश की इकोनॉमी में इफेक्ट होती है। तो ये एक तरीके से समय की मांग है, ये नई चुनौती है कि किस तरीके से हमें अपनी इंजीनियरिंग को इम्प्रोवाइज़ करना है, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी नई पीढ़ी के इंजीनियर्स हैं, वो उसके सबसे पहले एक हो सके और उनके पास वो सब काबिलियत हो, ताकि वो कदम से कदम मिला के चल सके देश की प्रगति के लिए। जय हिंद, जय भारत।